दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं भूपेंद्र कुमार पुनः एक बार आपके सम्मुख एक आध्यात्मिक विचार अंक लेकर आया हूँ। दोस्तों, जीवन के हकीकत से हम बहुत दूर हैं। हम जो सभी कार्य में कर्ता बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। कर्ता कोई और है जो अदृश्य रूप में कार्य कर रहा है। यद्यपि वो हमारी तरह खा पी रहा है, चल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, सभी कार्य कर रहा है, परंतु अदृश्य रूप में वह हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रख रहा है। अब प्रश्न आता है कि कौन है यह अदृश्य शक्ति? इसे कहते हैं निरंकार परमात्मा। यह कैसा है? निराकार है, अडोल है, अछेद है, अभेद है, निर्मल है, न जन्मता है, न मरता है, न जलता है, न कटता है, निर्विकार है, अनंत है, अरूप है। अब कुछ जिज्ञासु भगत आध्यात्मिकता के अनुसार इसे तत्व से जानना चाहते हैं। अब तत्व से कैसे जाना जाएगा? अब इसे सामान्यतया जाना जा सकता है। इसे तत्वगत जानने के लिए तत्वदर्शी संत, सत्पुरुष की शरण में जाना होगा, जिसे सद्गुरु या परम गुरु कहते हैं। ये इतने दयालु संत होते हैं, इस ब्रह्म से साक्षात्कार कराकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। अर्थात मनुष्य मृत्यु के पश्चात पुनः शरीर रूप में नहीं आता है, न जन्म लेता है, न मरता है, और मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति ही है। इसे पाकर सदचित आनंद को प्राप्त कर लेना, सच्चित आनंद स्वरूप बन जाना है। भले ही विज्ञान ने खूब तरक्की कर ली हो, इस विज्ञान को चलाने वाला भी एक विज्ञान और है, जिसका प्राकट्य युगों पूर्व हो चुका था। आज विज्ञान इस हकीकत को महसूस कर रहा है। हमारे पवित्र ग्रंथ गीता में 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्तदर्शिनः। अर्थात हे अर्जुन, इस परमात्मा को जानने के लिए तत्वदर्शी सत्पुरुष की चरण में व शरण में जाना होगा। इसे सेवा द्वारा दंडवत प्रणाम कर व ज्ञान विषय प्रश्न करके पाया जा सकता है, और इसे प्राप्त करने के उपरांत ही असली जीवन की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि वह परमात्मा के बहुत निकट होता है। जब इसकी प्रतीति होती है तो वह मानव बुरे कर्मों से खुद ब खुद दूर हो जाता है और परोपकार में जुट जाता है। ऐसा करना ज्ञान लेने के पश्चात ही संभव हो पाता है। इससे क्या होता है? सेवा करना, सत्संग करना, सुमिरन करना उसका कर्म बन जाता है, और एक मानव बनने की पंक्ति में वह खड़े हो जाते हैं। वैसे भी हमारे धर्म ग्रंथ इशारा करते हैं, मनुर्भव, ये इंसान तो बड़े बड़े ओहदे को प्राप्त कर ले और धनवान, शक्तिमान, वैभवशाली आदि बन जा, मुबारक है, लेकिन सबसे पहले मानव बन जाए। ये संदेश एक आध्यात्मिक विचार है। कौन कितना फॉलो करता है, ये भविष्य के गर्त में है। आपका दिन शुभ।